बीमारी को आप सिर्फ टैबलेट्स और दवाई से ही ठीक नहीं कर सकते। बीमारियों का कारण क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, अब बीमारियां भोजन के कारण होती हैं तो आप उसमें भोजन ठीक कराइए, और बॉडी की यदि क्वालिटीज डिस्टर्ब हो गई हैं तो उनको ठीक करिए। इसको बोलते हैं रूट से प्रॉब्लम को डिरूट करना, अपरूट करना। अब बहुत सारी बीमारियां आती हैं हमारे जीवन की प्रकृति के साथ में जो समीकरण है उसके डिस्टर्ब हो जाने पर। प्रकृति और पुरुष, सीता और राम, सीता प्रकृति है और पुरुष राम है। ये जो हमारे अंदर ये जो आत्मा है ये इस घर में रह रही है जो ये शरीर है, और ये घर 9 महीने माता के गर्भ में रहा। अब जब ये बाहर आया है तो ये प्रकृति की खुली प्रकृति में ये रहना चाहता है। हम यदि ज्यादा कंक्रीट के कमरों में रहेंगे तो हम प्रकृति से अपने आप को अलग कर लेंगे। मतलब सीता और राम का वियोग है वो, मतलब आत्मा का प्रकृति से वियोग। आपके शरीर की प्रकृति इस बाहर की प्रकृति से जुड़ना चाहती है। अब आप जब वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, देखिए उनकी मजबूरी है, वहां पर -20 -30 डिग्री टेम्परेचर है। क्या वो लोग खुली प्रकृति में रह सकते हैं? असंभव। भारतीय लोग तो रह सकते हैं। हमारे लिए ये हवा, ये आबो हवा, ये सन, ये सब जो इतना नेचर हमें मिला हुआ है ये हमारे लिए वरदान है। तो यदि किसी एक बेचारे उन लोगों के लिए यदि ये कष्ट का द्योतक है तो उनको तो आविष्कार तभी होगा जब आवश्यकता होगी। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। उनको जरूरत है तो उन्होंने वो कंक्रीट के बड़े बड़े कमरे बनाए। हम लोगों को जरूरत है खुली हवा की। हमारे यहाँ लाइट, लक्स ऑफ लाइट बहुत है, इसलिए हमारे यहाँ खूब पेड़ लगाए जाते हैं जिससे कि थोड़ा सा लाइट छन जाए। फिर वरांडा होता है, फिर कमरा होता है, और कमरे भी बहुत छोटे रखे जाते थे, 10 बाई 10 के। बस व्यक्ति कमरे में सोने के लिए जाता था, बाहर बाकी समय तो आंगन में रहता था। ठीक है ना। आज भी आंगनवाड़ी इसीलिए नाम रखा है, बच्चों को खुले में खेलने दिया जाए, आंगन में खेलने दिया जाए। वो बात अलग कि ये सिर्फ अब नाम रह गया है। अब उससे क्या फायदा है? आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाती है। जितना ज्यादा आप नेचर से कनेक्ट करते हैं उतना आपके अंदर इम्यूनिटी ठीक होती है। जो बच्चे स्ट्रीट में रहने वाले होते हैं उनकी इम्यूनिटी उन सिल्वर स्पून बच्चों से कई गुना बेहतर होती है। ये तो आपने प्रैक्टिस में देखा है। ये समाज को आज भी यदि आप बचाना चाहते हैं, भारतीय डायस्पोरा को, तो तभी बचाएंगे जब आप प्रकृति से जोड़ के रखेंगे। और अब जो जमाना आ रहा है, मोबाइल लेकर के व्यक्ति कमरे के अंदर घुस गया है, इससे बचाएं। और पहले क्या था कि जब कोविड आया तो सारी दुनिया ने कहा था कि भारत के 50% पॉपुलेशन इफेक्ट होगी और 30% हो सकता है चली जाए, पर सबसे कम यदि मोर्टेलिटी रही तो कहां? भारत में रही, क्योंकि हमारा प्रकृति से संबंध इतना अटूट है। हमारी फिलॉसफी ही प्रकृति के साथ चलने वाली फिलॉसफी है। अब आपके जो घर हैं वो ऐसे बनवाइए जिसमें कि बस व्यक्ति जाए तो बस वहां पर सोने के लिए जाए, और 3 मीटर की दूरी पर वास्तु के अनुसार टॉयलेट होती थी। अब गंदी चीज जो हम बाहर फेंकते थे वो अब कमरे के अंदर रखते हैं। पूरा कमरा पूरी दुनिया बना लेते हैं, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब प्रकृति से जब पुरुष कट जाता है तो उसको डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन यदि आपको अपने पेशेंट्स का ठीक करना है, मानसिक अवसाद, तो उसको प्रकृति से जोड़िए। इसीलिए आपका इसे आश्रम में जहां तक हो सके अपने पेशेंट को, इसीलिए आपका ये समुद्र है, यहाँ पे उत्तर भारत में जो आश्रम है वहां पर कुंड है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर रहने को कहिए, कमरे के अंदर बैठे रहेंगे तो वो और जो उद्देश्य से आए वो उद्देश्य सार्थक नहीं होगा। डिप्रेशन को ठीक करना है, लीवर को ठीक करना है तो प्रकृति से जोड़िए, बाहर आने को बोलिए।